नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट एंड लॉरी प्रॉब्लम चैनल। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट एंड लॉरी प्रॉब्लम जो चैनल है ये मैंने इसके नाम के आगे प्रॉब्लम इसलिए जोड़ा है ना, क्योंकि इस काम के अंदर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा है। कुछ तो प्रॉब्लम वैसे भी है। आज की जो प्रॉब्लम की हम बात करेंगे वो प्रॉब्लम ना तो पुलिस से संबंधित है, ना वो टोल से संबंधित है, ना वो प्रॉब्लम किसी सरकारी विभाग से संबंधित है, ना किसी आरटीओ ऑफिस से संबंधित है। दोस्तों, ये आज की एक जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स के आपस की प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है, ये ज्यादातर गाड़ी मालिक, ज्यादातर ओनर्स इस बात को जानते हैं कि कभी ना कभी किसी भी गाड़ी, हर गाड़ी मालिक की जो गाड़ी है वो ब्रोकर से लगती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबकी बिल्टियां अपनी हर जगह अपनी होती हैं, कहीं कहीं से गाड़ियां ब्रोकर से भरनी पड़ती हैं। ये मजबूरी मान लो या इस तरीके का सिस्टम है, क्योंकि चाहे किसी का 100 गाड़ी भी है, उसकी भी गाड़ी कई जगह से ब्रोकर से भरी जाती है। तो दोस्तों, गाड़ी ओनर से खास से मेरा ये कहना है कि जिस ब्रोकर से भी गाड़ी भरें वो ब्रोकर जेन्युइन होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, एक दमदार होना चाहिए, जिसके की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, कोई नंगा भूखा लुच्चा ना हो। क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे ब्रोकर भी बैठ गए हैं जिन्होंने एक कुर्सी डाली, एक मेज डाला, एक दुकान ली 2000-3000 किराए पे और बन गए ब्रोकर और गाड़ियां लगाना शुरू कर दी। उनकी औकात 1 लाख रुपए खर्च करने की भी नहीं है। अपने पास से वो 1 लाख का भाड़ा भी नहीं दे सकते हैं आगे वाले गाड़ी मालिक को, जब तक भाड़ा वहां से नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों से गाड़ियां बिल्कुल ना भरें अपनी, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि बैलेंस का भाड़ा जो होता है, जैसे गाड़ी आपकी लगी रुद्रपुर चेन्नई 90,000 में, भाड़ा रुक गया उसे 5,000, तो 5,000 जो बैलेंस है ना वो बहुत गाड़ी मालिकों को कईयों को मिलता ही नहीं है। कई ब्रोकर देते ही नहीं है, देते हैं तो 6-6 महीने साल बम देते हैं, बहुत प्रसार करके बहुत तगादाबाजी करके देते हैं। कई केस ऐसे भी देखे हैं कि जहां लाख रुपए 1.5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए किसी गाड़ी मालिक के ब्रोकर के ऊपर, तो उसने मजबूरी में इनकी गाड़ियां तक भर के रोकी हैं, तब जाकर के वो पैसा रिकवर हुआ है। दोस्तों, तो इन झोला छाप ट्रांसपोर्टर नाम लेना के लिए गलत है, झोला छाप ब्रोकर, एजेंट, दलाल बोलो, लेकिन दलाल सब अच्छा रहेगा इन लोगों के लिए। ये झोला छाप दलाल है जो एक बिल्टी छपा लेते हैं, ना कोई रजिस्टर्ड है ना कुछ है, और सिर्फ गाड़ी पे ये होता है कि 2,000-4,000 रुपए गाड़ी पे कमा के खा जाए। तो ऐसे लोगों से गाड़ियां नहीं भरनी है दोस्तों, बिल्कुल दूर रहना है। और जिसके संग ऐसी दिक्कतें आई हो ऐसे ब्रोकरों से, उन ब्रोकरों का नाम, ट्रांसपोर्ट का नाम साझा कर दें ताकि और कोई गाड़ी वाला उसके चक्कर में ना फंस जाए। क्योंकि दोस्तों देखो, ये जो मैं बातें बता रहा हूं ये फैक्ट है, हकीकत है। ये बातें आपको ट्रांसपोर्ट टीवी या और भी किसी ट्रांसपोर्ट चैनल में सुनने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो बता भी पाएंगे तो ढंग से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, उनका ये काम नहीं है। वो तो लोगों से सुनी हुई बातें बताते हैं। मैं खुद ट्रांसपोर्टर्स हूं एक, और गाड़ी ओनर भी हूं, तो मेरे को इन सब चीजों का पता है। और आज मुझे काम करते हुए 10-12 साल से ज्यादा हो गए हैं बड़ी गाड़ियों के काम में, कंटेनर के कामों में, तो मुझे पता है कि क्या क्या दिक्कतें हैं। तो ऐसे झोला छाप दलालों से गाड़ियां ना भरें, इनसे दूर रहें। और इन झोला छापों को समझा देना चाहता हूं, किसी भी गाड़ी वाले का जो बैलेंस भाड़ा है, एडवांस भाड़ा है, समय से दें तो ये अपना काम करें, और नहीं तो अपने उस शटर में 2,000 की दुकान में किराया ताला मारे निकले वहां से। कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं, क्यों ऐसे काम करते हो? क्योंकि दोस्तों, कई सारे ट्रांसपोर्टर्स या ये ब्रोकर, ये दलाल, मेरे साथ भी ऐसी घटना हो गई है जहां पे मेरा बैलेंस भाड़ा नहीं मिला है, परेशानी मेरे सामने आ गई है। चलो वो एक अलग बात है कि हमने किसी बड़ी कंपनी से काम करा तो वहां से तो हमें पैसा आज नहीं तो कल मिल जाएगा, लेकिन ये जो एजेंट हैं, ये दलाल हैं, इनसे दोस्तों पैसा मिलना बहुत भारी काम है। कोलकाता में भी मेरे बहुत पैसे होल्ड रुके पड़े हैं के ऊपर, एक ट्रांसपोर्टर यहाँ का है हैदराबाद का, उसके ऊपर भी मेरे पैसे हैं। मगर मैं आज चेतावनी इन लोगों को देता हूं, ये इस वीडियो देखने के बाद ये पैसे डाल दें, नहीं डालेंगे तो अगली वीडियो में इनके नाम को साझा कर दिया जाएगा, हर गाड़ी वाले के पास इनका सिस्टम बना के भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो ब्रोकर होते हैं ये बहुत ज्यादा आपस में खिसियाते भी हैं। अगर किसी गाड़ी ओनर ने उसके अलावा दूसरे किसी से गाड़ी भर ली तो उससे नाराज हो जाएंगे, उसके बैलेंस पैसे नहीं देंगे फिर। तो दोस्तों, इस बात का बहुत ध्यान रखें। गाड़ी मालिक, गाड़ी ड्राइवर जो खुद ऐसे भी गाड़ी मालिक हैं जो अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं, तो वो इन चीजों को समझ रहे हैं कितनी परेशानी है, क्योंकि गाड़ियों के अंदर इतना मार्जिन नहीं है, कोई बैलेंस का पैसा बचना होता है वही ये लोग देते नहीं है, तो उसमें आदमी से दिक्कत आ जाती है। हालांकि मैं अपनी गाड़ियां 99% गाड़ी मेरी डायरेक्ट चलती हैं, मैं ब्रोकरों को गाड़ियां नहीं देता हूं।
कुछ ब्रोकर हैं, चेन्नई में भी हैं, जमशेदपुर में भी हैं, हर जगह पर हैं, अच्छे ब्रोकर भी हैं, बहुत सारे ब्रोकर बहुत अच्छे हैं। कुछ तो ब्रोकर ऐसे भी हैं जो मेरा बैलेंस भरा रोकते ही नहीं है कि शर्मा जी आप पहुंच भेज देना और आप पैसा पूरा डाल दे रहे हैं। हमें उससे मतलब नहीं है कि बुकिंग कितने की, उसने कितना कमाया, डज नॉट मैटर। मैटर इस बात का है कि उसने हमारा भाड़ा हमारे को पूरा दे दिया। तो ऐसे लोगों से जुड़े और वो ब्रोकर बहुत खुश रहेगा, उसका बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा जो समय से बैलेंस करेगा, समय से एडवांस करेगा गाड़ी ओनर का। गाड़ी ओनर सिर्फ यही सोचता है कि उसका बैलेंस टाइम से आ जाए और उसका भाड़ा समय से आ जाए। वो ट्रांसपोर्ट कंपनी बहुत आगे जाएगी, चाहे ट्रांसपोर्ट कंपनी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का कोई एजेंट हो या ब्रोकर हो, जो भी हो, ऐसे लोग इस काम में तरक्की कर सकते हैं। लेकिन जो आदमी समय से बैलेंस भाड़ा नहीं देगा किसी गाड़ी मालिक का, तो वो ये समझ ले उसका काम ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। वो 2-4 महीने 6 महीने का मेहमान होगा, हल्के हल्के करके लोग उसे कट जाएंगे। और सबसे बड़ी बात रहेगी कि उसका इस लाइन में कोई सम्मान नहीं करेगा और कोई गाड़ी ओनर सम्मान नहीं करेगा और वो बहुत गालियां सुनता रहेगा जिंदगी भर। तो दोस्तों आजकल जो कल तक गाड़ी साफ कर रहे थे वो ट्रांसपोर्टर बन गए हैं, वो ब्रोकर बन के बैठ गए हैं, ठीक है ना। अम्मा घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, ठीक है। अब जब ऐसा अब क्या करेंगे लोग, जब पैसा ही नहीं होगा तो देंगे कहां से, ठीक है ना। जो पैसा वहां से आया पहुंच का कंपनी उसको खाक पे बराबर कर लिया ऐसा। और फिर इल्जाम क्या लगाते हैं, पीछे पार्टी पैसा नहीं दे रही है, वहां से पैसा नहीं आ रहा है। अरे पहले तो वहां से पैसा तुम्हारे पास आ ही गया, वहां से नहीं भी आ रहा है तो गाड़ी जो है गाड़ी ओनर ने तुझसे लगाई है, ब्रोकर से लगाई है, तो तू तो पैसा देना उसका। उसकी गलती क्या है, कमीशन तूने खाई है ना। फिर ये एक चीज और है, पार्टी के माल को भरवा देंगे, किसी के गलत गाड़ी में माल भरा देंगे, कोई दिक्कत हो जाएगी, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी, पलट जाएगी, तो वहां पर भी सीधे हाथ खड़े कर देते हैं। सीधे बोलते हैं कि भाई ऐसा है, मैंने 2000 रुपए कमीशन लिए, 2000 कमीशन में क्या मैं साला 10 लाख का नुकसान भरूंगा। बात 2000 कमीशन नहीं होती है, बात जिम्मेदारी की होती है दोस्तों। तो यहां पर मैं सभी ब्रोकरों की बात नहीं कर रहा हूं, सभी एजेंटों की बात नहीं कर रहा हूं। 100 में से 20% से 30% ब्रोकर ऐसे हैं जो दूसरे का पैसा देते नहीं हैं। बाकी 70% जो लोग हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और वो अपना फायदा भी कर रहे हैं। तो समय से पेमेंट लोगों की कर रहे हैं, जैसे भी व्यवस्था बनाए कर रहे हैं, तो उन्हें गाड़ी भी सस्ती मिल रही है। तो सीधी सी बात है, जो अच्छे टाइम से पैसा देगा उसको 1000-1500 रुपए गाड़ी, 2000 रुपए सस्ती गाड़ी मिल सकती है, उनके मुकाबले जो पैसा समय से नहीं देते हैं। क्योंकि ऐसे ब्रोकर्स को गाड़ी तब मिलती है जब उसके पास उसको गाड़ियां कहीं से नहीं मिल, गाड़ी वाले की गाड़ी कहीं लोड नहीं होती है, तो मजबूरी में ऐसे लोग से आदमी गाड़ी भरते हैं। तो मेरा दोस्तों आपसे यही कहना है, आप 1 दिन 2 दिन अपनी गाड़ी को खड़ी कर लें, अच्छे ही आदमी से गाड़ी अपनी भरें, अच्छे ब्रोकर से अपनी गाड़ी भरें जिसका नाम ठीक ठाक हो। ऐसे ब्रोकर बहुत सारे हैं जो अच्छे हैं, समय से लोगों का पैसा देते हैं, किसी की बेईमानी नहीं करते हैं, दिहाड़ियां होल्डिंग भी देते हैं। और दिहाड़ी होल्डिंग तो बहुत सारे ब्रोकर ऐसे हैं देते ही नहीं है, उन्होंने तो भूल ही जाओ, कंपनी पार्टी से ले लेंगे लेकिन गाड़ी मालिक को नहीं देंगे। अब गाड़ी मालिक भी सोचता है साला चलो बैलेंस ही मिला, 6 महीने में यही मिल गया वही बहुत है। तो ये दबाने वाले काम है और बहुत दिक्कत वाले काम है, क्योंकि इस लाइन के अंदर इस प्रकार के लोग भी आ गए हैं। ट्रांसपोर्ट लाइन में ब्रोकर ऐसे लोग बन गए हैं जिनके घर में साबुत छप्पर भी नहीं है और वो ब्रोकरी कर रहे हैं। तो दोस्तों बताओ ऐसे आदमी का क्या भविष्य होगा। हमें इस बात से ऐतराज नहीं है कि कोई भी गरीब आदमी ब्रोकरी करे, अपना काम करे, अपने बच्चे पाले, अपने खुद को ही पाले, लेकिन सामने वाले को नुकसान ना पहुंचाए। सामने वाले को नुकसान अगर पहुंचाएगा तो अच्छी बात नहीं है, उसका कारोबार नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और वो एक बार धोखा दे लेगा गाड़ी वाले को, 2 बार धोखा दे लेगा। ऐसे ब्रोकर कोलकाता में 2-3 हैं, गुवाहाटी में भी हैं जिन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए, मेरे नहीं दिए, अपनी बात कर रहा हूं मैं। 1-2 हैदराबाद में भी हैं। तो ये क्या अमीर बन गए, कितने पैसे होंगे, 2-3 लाख रुपए मिला के भी नहीं बैठेंगे सारे ये। लेकिन उनकी औकात पता लग गई, उसके बाद कितनी बार मेरी गाड़ी कोलकाता गई, कितनी बार हैदराबाद गई, तो दूसरों से भर के आई, डायरेक्ट ही भर के आई ट्रांसपोर्टरों से, तो उससे ऊपर तो कमा लेते आप। तो ये तो कम बुद्धि की बात है कि अगर किसी गाड़ी एक गाड़ी मालिक का 10-20 गाड़ियां हैं या 1-2 ही गाड़ी किसी के पास है और तुमने उसके पास 10,000 रुपए नहीं दिए, तो तुमसे गाड़ी जिंदगी में लगाएगा नहीं। वो गाड़ियां तुम्हारी अलग देगा, तो बदनामी तुम्हारी अलग होगी है, तो उसका तुम्हें फायदा नहीं है, नुकसान है। लेकिन अब ज्यादातर लोग तो इसमें पहले से अनपढ़ थे। अभी क्या है ना, ये ब्रोकर लोग भी बहुत सारे अनपढ़ हैं, कम पढ़ लिखे हैं, इनको नहीं पता कुछ भी। आधों को तो हिसाब किताब लिखना ही नहीं आता है, बस खाली इतना मालूम है गाड़ी का भाड़ा 1 लाख है, इसको हमें देना है 95,000, 5 लाख की 5 कुंडी लग जाएगी, 2,000 रुपये कमीशन खा लेंगे। आप ये ना समझे 2,000 की कमीशन में काम कर रहे हैं। हर गाड़ी में 2-3 कुंडी है, और इधर साउथ में तो ऐसे ब्रोकर हैं एक गाड़ी 10,000 कुंडी मार देते हैं। लेकिन कुंडी से भी मतलब नहीं है हमको, जो भाड़ा गाड़ी उन्होंने से आप तय कर लें उस भाड़े को आप पूरा दें, चाहे 10,000 कमाए, 5,000 कमाए, जो भी कमाए वो आपकी मर्जी, उसके लिए हम कोई रोक नहीं कर रहे हैं।
लेकिन तय हुआ भाड़ा गाड़ी ओनर्स को टाइम से मिल जाना चाहिए, उसका बैलेंस टाइम से मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों ये एक मुहिम चलानी पड़ेगी ऐसे ब्रोकरों के खिलाफ, और उनकी दुकानें बंद करानी पड़ेंगी। अगर ये लोग ऐसे तरीके से दुकानें चलाते रहे तो आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट लेने का काम और खत्म हो जाएगा। हालांकि मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने भाइयों की बात कर रहा हूं जो और गाड़ी ओनर है। मैं तो अपनी गाड़ी डायरेक्ट भरता हूं, मैं ब्रोकरों को गाड़ी बहुत कम देता हूं, मैं उन्हीं ब्रोकरों को गाड़ी देता हूं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, जो बहुत सुलझे हुए हैं, जो टाइम से पैसा देते हैं। ऐसे ब्रोकर हमारे उद्धवपुर में बहुत अच्छे ब्रोकर हैं, बहुत बढ़िया काम है उनका और ईमानदारी से काम करते हैं, किसी से गलत नहीं करते हैं, ब्रोकरी भी करते हैं, उनके अपने टेंडर भी हैं, अपने काम भी हैं और एक अच्छे स्ट्रॉन्ग है वो लोग। देखो आदमी छोटे से बड़ा बनता है, अगर कोई गरीब है तो उसके पास कम साधन है, वो नहीं कर पा रहा है, तो फिर भी वो पैसा तो मिलेगा ही ना उसको, जिस ट्रांसपोर्ट से गाड़ी लगाई है। तो वो तो पैसा जैसे उसको दे दे, अपनी कमीशन पे सिर्फ अपनी निगाह रखे, वो ना कि उनके बैलेंस भाड़े पे भी निगाह रखे। बात तब बिगड़ती है जब ये लोग तुरंत दुकान खोलते हैं, तुरंत एक बढ़िया सी कार ले लेंगे, कार की ईएमआई हो गई, ये हो गया वो हो गया, खर्चे बढ़ जाते हैं, फिर करते हैं ये दोस्तों दूसरे को लूट मार का सिलसिला शुरू, पहुंचों को पैसे मारना शुरू, और जहां 10-20 लाख रुपए मारे, दुकान में ताला मारा, भाग गए। तो ऐसे लोगों से दोस्तों बचना है। और अगर मेरी बातें आपको सही लग रही हैं, ऐसा हो रहा है, तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। ये बहुत सत्य है, इसमें कोई असत्यता वाली बात नहीं है, ये झूठ नहीं है, ऐसा मार्केट के अंदर बहुत हो रहा है और अभी तो बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि ये लोग ये कहते हैं कि जो जिस ट्रांसपोर्टर से गाड़ी लगाई ये उससे पैसे नहीं आए। अरे हम उस बिल्टी पे काम कर रहे हैं, हमको तो पैसे मिल जा रहे हैं, तो तुमको क्यों नहीं मिल रहे हैं? ये झूठ बोलते हैं, इन्हें पैसा वहां से मिल जाता है। कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी बड़ी ऐसी नहीं है जो 1 से 2 महीने के अंदर अंदर मोटा भी हिसाब होल्डिंग का दे ही देती है लगभग, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी हैं, बड़े लेवल की हैं, 500,000 गाड़ी वाले जो मालिक हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, वहां पर पैसा नहीं मरता है दोस्तों। ये बात मैं लिख के दे सकता हूं आपको आज। बहुत चांस कम है, ना के बराबर चांस है कि कोई कंपनी डूबी जाए, फेल हो जाए, तो एक अलग बात है। नहीं तो जिन कंपनी में 20 साल 30 साल काम करते हो गए हैं ना, वहां पे आप गाड़ी लगाओगे डायरेक्ट, तो आपका पैसा नहीं मरेगा। और बहुत सारे ब्रोकर भी ऐसे हैं जो कि आपका पैसा नहीं मारेंगे, पहुंच जमा करने के 2-4-5 दिन में दे देंगे और आपकी बहुत मदद करेंगे। लेकिन इन झोला छाप ब्रोकरों से बचकर रहना है आपको। ये झोला छाप है, इनकी कोई औकात नहीं है और इनको सिर्फ दूसरे को नुकसान करना है, दूसरे के पैसे मार के इनको अपना घर चलाना है दोस्तों। तो इन लोगों से बचें। एक आध बार अगर आपने गाड़ी इनसे लगा ली है और लेन देन आपका सही से नहीं कर रहे हैं, उस पैसे को आपको छोड़ना पड़ेगा इनके ऊपर, और आगे से इन्हें गाड़ी ना दें और हर गाड़ी मालिक को बता दें, ताकि उससे ज्यादा इनका नुकसान हो जाए, जितना उन्होंने पैसा नहीं मारा आपका उससे ज्यादा नुकसान का हो जाए दोस्तों। तो इन लोगों से मेरा कहना है या तो सुधर जाए या फिर ये काम बंद कर दें, क्योंकि ऐसी हरकतें ज्यादा चलने वाली नहीं है। और उस पीओडी को संभाल के रख लें, ज्यादा पैसे आपके पास, ज्यादा पैसे आपको उनसे लेने हैं, सारे पीओडियां रख लें इनकी, इनसे एक स्लिप भी बनवा ले करें, जो ये बनाते हैं लेटर सा, उस पर सब लिखवा लें इनसे, इतना भाड़ा दे, जब ये दे दें साइन करवा लें, ना दे तो उसको सीधे जाके पुलिस पे कंप्लेंट कर दें कि साहब ये देखिए गाड़ी लगाई ऐसा करके है। तो कुछ ना कुछ इनके ऊपर एक्शन जरूर होगा दोस्तों। बातें तो इसमें बहुत सारी हैं करने के लिए, इतनी है, इसमें इतनी कमियां हैं इन चीजों में मैंने बताई हैं अभी आपको कि मेरा मुंह थक जाएगा बोलते बोलते, लेकिन मुझे गुस्सा भी आ जाएगी, फिर मैं कुछ गलत भी बोल जाऊंगा। इसलिए मैं इस वीडियो को बीच में यहीं पर रोक के खत्म करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। नमस्कार।